नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान के पहल पर हुई कार्रवाई। ईंट भट्ठे में जबरन बंधक बनाकर रखे गए 25 मजदूर और उनके 12 बच्चों को कराया गया मुक्त। देश में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का किया जा रहा है संचालन, लोगों को किया जा रहा है जागरूक। पूर्वी चंपारण के सुगौली में पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी के नेतृत्व में मनाया गया शहीद दिवस, याद किए गए लाखनदेव महतो। लगभग एक साल पहले बनी पुल अचानक हुई ध्वस्त, स्थानीय लोगों में आक्रोश। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड क्षेत्र का है मामला। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में सनातन संत सेवा मंडल द्वारा किया गया सम्मान समारोह का आयोजन, संतों को किया गया सम्मानित। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस व खनन विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई। अलग अलग जगहों से छापेमारी कर अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को किया गया जब्त। लोहार विकास मंच पश्चिमी चंपारण के द्वारा एक बैठक हुई आयोजित। लोहार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करते हुए आरक्षण देने की उठी मांग। और विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्मदिन। ख्वाब फाउंडेशन के तत्वाधान में मोतिहारी में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया थाना क्षेत्र के भगवतिया NPS चिमनी से मजदूरों को बंधक बनाए जाने की शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के रहने वाले 25 मजदूर और उनके 12 बच्चों को मुक्त करा दिया है। सभी को मुक्त कराने के बाद उन्हें उनके घर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक बंधक बने किसी मजदूर ने पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान डॉक्टर कुमार आशीष को फोन करके चिमनी मालिक द्वारा जबरन मजदूरी कराए जाने की शिकायत की थी। मजदूर ने बताया कि पैसा मांगने पर चिमनी मालिक के द्वारा गाली दी जाती है। मजदूर ने यह भी आरोप लगाया कि बीमार पड़ने पर दवा भी नहीं दी जाती है और मजदूरों को कहीं आने जाने नहीं दिया जा रहा है। 6 साल काम करे, 4-5 साल हो गए, तो ऐसे पढ़ाई करेगा तब हमारे संग में जाकर देखना, हमें क्या पता कैसे हो गए सर। जैसे तुमसे जान पहचान हो गए कि अब तुम जो है तो कभी मिल जाओ तो हमारे संग भी काम करना सर। तो ऐसे हम आगे सर, हम गलती। जिसके बाद एसपी ने केसरिया थाना अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सिंह को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन्हें मुक्त कराने का निर्देश दिया गया। हालांकि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और केसरिया थाना अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सिंह ने एसपी के निर्देश पर जिला श्रम अधीक्षक को पूरे मामले की जानकारी दी और तत्काल पुलिस बल के साथ चिमनी भट्टे पर पहुंचे, जहां बंधुआ मजदूरी कर रहे 13 महिला, 12 पुरुष और 12 छोटे बच्चों को मुक्त कराकर उन्हें थाने लाया गया। इस संबंध में पूर्वी चंपारण श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने विस्तृत जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो इसी क्रम में हमने वहाँ पे गवाही ली, जो भी श्रमिक थे, और श्रम अधिनियम के अंतर्गत उनके जो भी न्यूनतम मजदूरी उनकी बनती है, 4 दिन का उनका बकाया राशि था। 40,000 के आसपास उनकी बकाया राशि का भुगतान किया गया है। साथ ही जो नियोजक थे उनके ऊपर श्रम अधिनियम के अंतर्गत नोटिस निर्गत की गई है। सुनवाई की तिथि मंगलवार को रखी गई है और आगे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो सभी ईंट भट्टे वाले इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि कभी भी जब वो श्रमिकों को रखते हैं तो उनका निबंधन श्रम संसाधन विभाग से अचूक रूप से करवाएं, क्योंकि आप जिस भी श्रमिक को रख रहे हैं वो श्रमिक किस क्षेत्र से आया है, किस परिवेश से आया है। बहुत सारे जो यूपी के रहने वाले थे, उनका कहना था कि वो शराब भी यहाँ पी रहे थे। तो ऐसे लोग अगर रहते हैं और उनको बिहार के कानून के बारे में नहीं पता है, तो इससे क्या होता है कि जो तारतम्य है वो बन नहीं पाता है। तो जब तक आप श्रमिकों का निबंधन नहीं कराते हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं लेते हैं और पंजियों के संधारण के बारे में, क्या उनको दर से भुगतान करना है, इसकी जानकारी बिल्कुल अचूक रूप से कार्यालय से प्राप्त करें। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के आह्वान पर देश भर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर पूर्वी चंपारण के परियोजना एक्सेस टू जस्टिस के तहत पूर्वी चंपारण जिले के 25 गांव से महारैलियों का आयोजन किया गया, जिसमें महिला और बच्चियों ने हिस्सा लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। जिसके तहत पूर्वी चंपारण के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में भी रैली निकाली गई। सूबे के विधि मंत्री सह नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद इस जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए तथा बाल विवाह रोकने पर जोर देते हुए क्या कहा, सुनिए। सत्यार्थी कैलाश चिल्ड्रन फाउंडेशन के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि बाल विवाह जो समाज में हो रहा है
ये कम उम्र में जो शादी हो रही है इससे बहुत सारे गलत परिणाम आए। खास करके आप देखेंगे तो गांव में जो रहते हैं, गांव समाज में जो रहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। परिजन चाहते हैं कि जल्द से जल्द 12 से 14 साल की उम्र में शादी करके उधर से फ्री हो जाए। तो इसी को जागरूक करके हम लोग को जागरूक करना है। वहीं एक डेढ़वा हरैया में एसएसबी 47वीं बटालियन के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा तथा एसएसबी के बल आदि ने शामिल होकर कैंडल मार्च किया तथा शपथ लेते हुए सभी ग्रामवासियों को बाल विवाह नहीं करने के प्रति जागरूक करते हुए कम उम्र में शादी करने को कानूनन जुर्म बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरती कुमारी प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर पूर्वी चंपारण के द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में लीगल ऑफिसर मोहम्मद कैसर रेजा, लीगल असिस्टेंट मोहम्मद अफ्ताब आलम, आउटरीच वर्कर विजय कुमार शर्मा एवं राज गुप्ता, कन्हैया कुमार, किरण वर्मा सहित भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड के भड़गावा में पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी के नेतृत्व में शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लाखन देव महतो के द्वारा किए गए कार्यों को आजीवन नहीं भूला जा सकता है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में समाज की सेवा की और गरीबों के मदद में लगे रहे, गरीब मजदूरों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहे। आज उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को लोग याद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमेशा याद करना चाहिए और उनके बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। वे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मौके पर राजेश्वर ठाकुर, अजीत ठाकुर, होरिल प्रसाद, अफीज मियां, शंभू यादव, सोनू शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड के दक्षिणी मनसिंघा पंचायत अंतर्गत नकरदेई से बुच्चा होकर जाने वाली मुख्य पथ में बढ़हनिया के समीप की पुल अचानक बीच में ध्वस्त हो गई है, जिससे पुल अब जानलेवा बन गया है, जहां कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आपको बता दें कि प्रखंड के करीब 1 दर्जन गांव के लोगों के आने जाने का यह मुख्य पथ है और पुल ध्वस्त होने से आवागमन बाधित हो गया है। स्थानीय लोगों की माने तो यह पुल लगभग 1 साल पहले ही बनी थी और इतनी जल्दी ध्वस्त हो जाने से लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीण नौसाद आलम, एकाराम मियाँ, साजिद हुसैन, मजहर आलम, तबरेज आलम, जावेद आलम आदि ने बताया कि पुल का निर्माण अगर ठीक से हुआ होता तो लगभग 1 साल में ही यह पुल ध्वस्त नहीं होती। पुल ध्वस्त होने के कारण आने जाने वाले लोगों के लिए जान का खतरा बन गया है। लोगों ने प्रशासन से इस पुल को जल्द ठीक करवाने की मांग की है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत बैतापुर गांव के राम जानकी मठ परिसर में रविवार को सनातन संत सेवा मंडल के तत्वाधान में साधु समाज के प्रति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन महंत परमानंद परमार्थी की अध्यक्षता में संपन्न की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में चंपारण के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे संतों के परिचय व माल्यार्पण के साथ उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद उपस्थित सभी संतों के द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मठ के महंत परमानंद परमार्थी को पगड़ी बांधकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं सनातन संत सेवा मंडल के संयोजक सह राम जानकी मंदिर के महंत परमानंद परमार्थी ने अपने संबोधन के दौरान सनातन धर्म की उत्थान, संत समाज की रक्षा व हिंदू समाज में सनातन धर्म के प्रति जागरूकता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान चंद्रभूषण दास, नारायण दास, लाल दास आदि बाबाओं ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर स्थानीय मुखिया सन्नी दुबे, संस्था के अध्यक्ष नारायण दास, योगी भोलेनाथ, चंद्रभूषण दास, लाल बाबा समेत दर्जनों संत व गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। राम जानकी मंदिर बैतापुर का महंत हूँ और मेरे द्वारा सभी संतों को सम्मान किया गया है और संतों के द्वारा मुझे सम्मान करते हुए महंत के रूप में सम्मान किया गया है, पाग बांधते हुए। तो समाज का जागरण करना, जागृति उत्पन्न करना और धर्म को बचाना, अतिक्रमित जो मंदिर है उसको पुनः अतिक्रमण से मुक्त कर संचालन का कार्य सनातन संत सेवा मंडल का है। मैं इस सनातन संत सेवा मंडल का संयोजक और सचिव हूँ। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस व खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अलग अलग जगहों से छापेमारी कर अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। सभी ट्रैक्टर ट्रॉली को हड़बोड़ा व पड़ई नदी से पकड़ा गया। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि हड़बोड़ा व पड़ई नदी में अवैध खनन किया जा रहा है। सूचना पर खनन विभाग के सहयोग से छापेमारी की गई। छापेमारी में ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदे अवैध बालू को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि खनन पदाधिकारी के आवेदन पर FIR दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के गौपाला ब्रह्मा स्थान परिसर में रविवार को लोहार विकास मंच पश्चिमी चंपारण द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करते हुए आरक्षण देने की मांग की गई।
संगठन के प्रखंड अध्यक्ष विक्रमा ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक निर्देश जारी किया था कि अपने अपने राज्य में जिस किसी कमजोर वर्ग की शैक्षणिक स्थिति काफी कमजोर है, उन लोगों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में अनुशंसा कर केंद्र सरकार को भेजे। उस पत्र के जवाब में बिहार सरकार ने लोहार जाति के लिए अनुशंसा कर केंद्र सरकार को भेजा गया, लेकिन लोहार जाति को भारत सरकार ने लोहार की जगह लोहरा एवं लोहारवा बताकर उलझा दिया गया, जिसके कारण लोहार जाति को अपने अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि देश में लोहरा जाति है ही नहीं, जो मूल जाति है उसको सरकार आरक्षण देने से कतरा रही है और जो जाति है ही नहीं उसको सरकार आरक्षण दे रही है। बैठक के दौरान लोहार जाति को आरक्षण देने की पुरजोर मांग की गई। मुख्य उद्देश्य जो लोहार जाति है उसका अधिकार छीन लिया गया है, जो पहले एसटी में था उसे ओबीसी में कर दिया गया है। मुख्य उद्देश्य लोहार जातियों का जो अधिकार छीना हुआ है उसको वापस लाने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं देती है तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसका आंदोलन भी करेंगे और अपना अधिकार हम लोग लेकर रहेंगे। जो आरक्षण दिया गया था जिसमें सभी लोग अपना कार्य कर रहे थे, जिसका उपलब्धि पा रहे थे, उसको कुछ तकनीकी कारण बिहार सरकार नहीं भारत सरकार का सुप्रीम कोर्ट इससे वंचित कर दिया, जो न्याय उचित नहीं था। अगर यह पुनः जो है आपस नहीं लिया गया तो हम लोग बिहार सरकार के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे। ख्वाब फाउंडेशन द्वारा मोतिहारी शहर के LND कॉलेज में भारत के पूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी चंपारण जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, LND कॉलेज के प्राचार्य अरुण कुमार, फाउंडेशन के चेयरमैन मुन्ना कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार, अंजना कुमारी आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर पहुंचे सभी अतिथियों ने डॉक्टर कलाम के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस कार्यक्रम में फाउंडेशन द्वारा पूर्वी चंपारण जिले के सभी माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय के साथ साथ निजी विद्यालयों के उन बच्चों को और शिक्षकों को सम्मानित किया गया जो किसी भी क्षेत्र में अपना प्रतिभा दिखा चुके हैं। इस अवसर पर लगभग 50 विद्यालयों के 150 बच्चों को इग्नाइटेड माइंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं 60 शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, LND कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार सहित अन्य वक्ताओं ने ख्वाब फाउंडेशन के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजन करने के लिए प्रेरित किया। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।